जय माता दी। अब तक हमारी सीरीज में हम माता के 8 स्वरूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माता महागौरी के रूप की कथा का श्रवण किया है। इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद मिलते हैं। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की कथा के श्रवण से हमें धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, धैर्य और साहस की प्राप्ति होती है, शत्रुओं से रक्षा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शुद्धि होती है और अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता के ये 9 स्वरूप के कथा का श्रवण केवल नवरात्रि में ही नहीं, किसी भी दिन पूर्ण भक्ति भाव से किया जाए तो ये लाभ प्राप्त होते ही है। आज नवरात्रि के अंतिम दिवस हम माता के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे। सिद्ध गंधर्व यक्षाघैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी। माता ने अपने चतुर स्वरूप माता कुष्मांडा के रूप में इस सृष्टि का सृजन किया अपनी मंद मुस्कान से। इसके पश्चात उन्होंने त्रिदेवों को भी उत्पन्न किया। त्रिदेवों की उत्पत्ति के पश्चात ये प्रश्न हुआ कि त्रिदेव इस पूर्ण सृष्टि का संचालन और सृजन कैसे करेंगे। इसके लिए उन्हें निधियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होनी चाहिए थी। इसीलिए त्रिदेव ने कठोर तपस्या की माता कुष्मांडा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता कुष्मांडा ने माता सिद्धिदात्री का ही स्वरूप लिया और त्रिदेवों को अपनी स्त्री शक्ति यानी कि ब्रह्मदेव को देवी सरस्वती, नारायण को देवी लक्ष्मी और महादेव को देवी शक्ति के रूप में प्राप्त करवाई। उनके ही आशीर्वाद और ऊर्जा से त्रिदेवियों का निर्माण हुआ। प्रकृति तत्व पौरुष तत्व को पूर्णता प्रदान करता है और इसीलिए ही ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माता सिद्धिदात्री अपने इस स्वरूप में त्रिदेवों को पूर्णता प्रदान करने हेतु त्रिदेवियों को उत्पन्न करती है। माता सिद्धिदात्री अपने इस स्वरूप में त्रिदेवों को अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करती है, जिससे वे अपने संचालन, सृजन और विध्वंसक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। उनकी जो अष्ट निधियां हैं वो इस प्रकार की है। अणिमा, शरीर को सूक्ष्म कण के रूप में बदलने की शक्ति। महिमा, शरीर को विशाल बनाने की शक्ति। गरिमा, शरीर को अत्यधिक भारी बनाने की शक्ति। लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का करने की शक्ति। प्राप्ति, किसी भी वस्तु या स्थान को प्राप्त करने की शक्ति। प्रकाम्य, इच्छित वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। ईशित्व, सभी का नियंत्रण रखने की शक्ति। विशित्व, सभी को अपने वश में रखने की शक्ति। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली देवी है। उनके एक हाथ में गदा, तो दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में कमल का फूल स्थित है। माँ कमल के आसन पर विराजित रहती है और सिंह उनका वाहन है। उनकी भक्ति से भक्तों को हर प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है। उनकी साधना से साधक को आध्यात्मिक, मानसिक और पारिवारिक उन्नति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत दिव्य और निर्मल है। उन्होंने अपने इस स्वरूप में देवताओं को अपनी अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी। कहा जाता है कि हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां थी। इसी के साथ माता शक्ति के 9 स्वरूप की कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी।